नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अवेयरनेस। आज मैं आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा, जिसे आप प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए उनके व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रस्तावना का जो आरंभ है उसमें सबसे पहले लिखा है, हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना का आरंभ हम भारत के लोग से होता है, इसलिए भारत में संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। अब प्रस्तावना में कुछ बहुत से महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ऐसे बहुत से शब्द आए हैं जिसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका अर्थ होता है भारत अपने सभी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और अब अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निवारण खुद कर सकता है। अब बात करेंगे समाजवादी का। तो समाजवादी का अर्थ होता है अर्थात सरकार समाज के सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करती है। बात करते हैं पंथनिरपेक्ष की। तो पंथनिरपेक्ष का अर्थ है भारत में धर्म में आस्था रखने की पूर्णतः स्वतंत्रता है, परंतु किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात करते हैं लोकतांत्रिक की। लोकतांत्रिक का अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित लोगों के द्वारा शासन का संचालन ही किया जाएगा। बात करते हैं गणराज्य की। गणराज्य में शासन के प्रमुख का वंशानुगत न होना, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। अब स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? तो स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। सबसे समता आता है। समता का अर्थ होता है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। सबसे अंत में शब्द आता है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ये शब्द रूस से लिए गए हैं और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता जैसे शब्द फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। 1960 में बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ मुद्दे के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होगा। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा
केरल राज्य मुद्दे के द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अभी तक प्रस्तावना केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, क्योंकि मैं बता दूं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत की प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहा जाता है तथा इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। पालकीवाल के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।